हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आशा करते हैं सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सीटेट के साथ साथ बीएड थर्ड सेमेस्टर भी देख रहे होंगे और जिनका जो भी है वो भी अपना देख रहे होंगे। तो आज ठंड की शुरुआत ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो आज फॉग पड़ा हुआ है, बहुत ही कड़क वाला है, बहुत ही तेज है, आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले अपना देख लेते हैं। जो हम लोग को आज देखना है निर्देशन, हम लोग देख रहे थे, 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके थे, तीसरा वीडियो है और इसमें हम लोग शैक्षिक निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषाएं देखेंगे और फिर उसके बाद शैक्षिक निर्देशन की जो आवश्यकता है उनको देखेंगे। नेक्स्ट है शैक्षिक निर्देशन की विशेषताएं जो हैं उनको देखेंगे। शैक्षिक निर्देशन की जो प्रमुख सिद्धांत है वो हो जाएंगे और इतना ही हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो आप लोग देखिए और जहाँ पे भी लगे कि नोट्स बनाने पे होंगे या फिर जो आप लोग को याद हो जाए वो तो ठीक है, बट जहाँ पे भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, वैसे तो पूरा ही इम्पोर्टेंट है बट नोट बनाते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इस पे दिया गया है शैक्षिक निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषाएं। ठीक, तो परिभाषाएं इस पे जो भी इम्पोर्टेंट है वो भी प्लस अर्थ। तो इस पे दिया गया है शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय और तथा अवरोधन से बहुत है। परीक्षाओं में असफल रहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। विभिन्न रुचियों प्रतिभाओं और क्षमताओं को धारण करने वाले विद्यार्थियों का योग विकास नहीं हो रहा है। विद्यालय तथा जीवन में सामंजस्य प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में शैक्षिक निर्देशन का महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद दिया गया अधिकतर शैक्षिक निर्देशन का अर्थ निर्देशन के रूप में शिक्षा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, अंडरलाइन भी मैंने कर दी है तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, शैक्षिक निर्देशन का अर्थ क्या हो जाएगा, निर्देशन के रूप में शिक्षा से लाया जाता है, लेकिन यह उचित नहीं है। वास्तव में शैक्षिक निर्देशन का संबंध मुख्य रूप से शिक्षा की इस प्रकार की समस्या से है जिन्हें, ठीक है ये भी देखिएगा, जिन्हें छात्र को अपने व्यवसायिक तैयारी के सिलसिले में विभिन्न व्यवसायों के अध्ययन में महसूस करते हैं। विभिन्न विद्वानों ने शैक्षिक निर्देशन को व्यापक रूप में माना है। ठीक है, अब देखिए कुल मिला के सब लोग पढ़ाई किस लिए करते हैं, कुछ को हटा के। वैसे क्या है, कुछ लोग ज़्यादातर पढ़ाई किस लिए करते हैं कि जॉब मिल जाएगी, अपनी लाइफ सेटल हो जाएगी और अपना जीवन चलता रहेगा। ठीक, तो मेन वैसे वही होता है, बट कुछ जो अपने जैसे साइंटिस्ट होगा तो उनको क्या है आगे की प्रोसेस करनी पड़ती है, वो अपना अलग हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के क्या निर्देशन का जो शैक्षिक निर्देशन है उसका अर्थ हो जाएगा। तो सबसे पहले इस पे दिया गया है निर्देशन के रूप में शिक्षा, और फिर उसके बाद जिन्हें छात्र अपने व्यावसायिक तैयारी के सिलसिले में विभिन्न व्यवसायों के अध्ययन में महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद जो भी परिभाषाएं दी हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले दी है बेवर ने, इन्होंने क्या बोला है, शैक्षिक निर्देशन की परिभाषा व्यक्ति के मानसिक विकास, ठीक है, मानसिक विकास में सहायता देने के लिए सचेत प्रयास के रूप में दी जाती है। कोई भी बात जिसका संबंध सीखने या शिक्षा से हो शैक्षिक निर्देशन शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बेवर का याद रखिएगा, मानसिक विकास। तो मानसिक विकास जहां पे भी आएगा तो उससे आप लोगों को ध्यान आ जाएगा कि मानसिक विकास मानसिक विकास में सहायता देने के लिए इन्होंने प्रयास किया था, और कोई भी बात जिनका संबंध किससे हो, सीखने से हो या फिर शिक्षा से हो, शैक्षिक निर्देशन शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड है मैनुअल ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस के अनुसार शैक्षिक निर्देशन का संबंध उस सहायता से है। ठीक है, सहायता से जो छात्रों को उनके विद्यालय पाठ्य विषयों के चुनावों और समायोजनों एवं उनकी शैक्षिक उपलब्धियों के बारे में दी जाती है। ठीक है, तो ये वाला भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट देखते हैं, ट्रैक्सलर का विचार है कि शैक्षिक निर्देशन का संबंध स्कूल के प्रत्येक पहलू से है। ठीक है, तो देखिए ट्रैक्सलर का इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या बोला कि जो शैक्षिक निर्देशन है उसका संबंध किससे है, स्कूल के हर पहलू से है। ठीक है, अब वो कौन कौन से, जैसे कि पाठ्यक्रम हो गया, शिक्षण विधियां हो गई, पढ़ाई के निरीक्षण हो गए, अनुशासन विधियां हो गई,
उपस्थिति हो गई, योजनाबद्ध जो समस्याएं हैं वो हो गई, पाठ्य अतिरिक्त क्रिया जो भी होती हैं स्पोर्ट वगैरह वो हो गए, और क्या है स्वास्थ्य तथा शारीरिक योजना हो गई, और कार्यक्रम तथा घर और समुदाय इत्यादि। ठीक है, तो ये किसने बोला है? टैक्सलर ने बोला। अब टैक्सलर के ने क्या कहा है, इसको खाली शॉर्ट में देखेंगे तो जो शैक्षिक निर्देशन है उसका संबंध स्कूल के हर पहलू से है। ठीक है, तो खाली इतना ही याद रख लीजिए कि स्कूल के प्रत्येक पहलू से है। ये किसने बोला था? टैक्सलर ने बोला था। ठीक है, इससे पूरा आप लोग को याद आ जाएगा। फिर इसके बाद है रूथ स्टैंग के अनुसार इन्होंने क्या बोला है? व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन से प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य समुचित कार्यक्रम के चुनाव तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देता है। ठीक है, ये किसने बोला है? रूथ ने बोला है। फिर इसके बाद है अब इसकी जो आवश्यकताएं हैं उनको देखेंगे कि शैक्षिक निर्देशन की क्या क्या आवश्यकताएं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आजकल बहुत अधिक परिवर्तन हो रहे हैं। शिक्षा के उद्देश्य समाज और व्यक्ति की आवश्यकताओं अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। आज की शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत छात्रों की बौद्धिक योग्यता तथा क्षमता की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। छात्रों को उनकी रुचि, अभिरुचि और योग्यता के अनुसार शिक्षा नहीं दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों का समय, उनका धन, उनकी शक्ति का अपव्यय होता है और जिसके कारण वे अपने जीवन में इच्छा अनुसार सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि शैक्षिक निर्देशन की जो आवश्यकता है वो इसलिए है कि जिस सब्जेक्ट में या जिस चीज में बच्चे की रुचि है उसी में वो आगे प्रोसेस करे। ठीक है, जैसे कि कुछ को मैथ में रुचि नहीं होती है, बट कुछ ये लोग ये करते हैं कि मैथ ले लेते हैं क्योंकि उसके फ्रेंड लिए होता है या फिर उसके आस पड़ोस वाले लिए होते हैं या फिर फोर्स करा जाता है, इसलिए वो मैथ ले लेता है और बाद में क्या होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, जिससे कि वो फेल भी हो सकता है या फिर कम मार्क्स आते होंगे। ठीक है, तो ये आप लोग मान सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या जरूरी है? शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है जिससे कि बच्चा आगे बढ़ सके। ठीक है, इस अपव्यय और असफलता को शैक्षिक निर्देशन की सहायता से काफी सीमा तक कम किया जा सकता है। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता किसी एक कारण से नहीं बल्कि विभिन्न कारणों से, अनुभव से होती है। इसके मुख्य कारण है, अब देखिए मुख्य कारण जो है वो आप लोगों को एक बार नोट कर लीजिएगा, शॉर्ट में ही नोट कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे कि दिया गया है पहला जो है विद्यालयों में उचित समायोजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया आगामी शिक्षा से संबंधित जानकारी, जो भी आप लोग आगे पढ़ेंगे उसकी जानकारी होनी चाहिए। पिछड़े जो बालकों तथा प्रतिभाशाली बालकों की समस्याओं को दूर करने के लिए, फिर है नौकरियों के अवसर की जानकारी के लिए, पाठ्य विषयों का चुनाव करने के लिए, और बाल अपराधियों की बढ़ती हुई संख्या के कारण। ठीक है, इसलिए भी ये शैक्षिक निर्देशन जरूरी है। और विद्यालय व्यवस्था, शिक्षण विधि तथा पाठ्यक्रम में परिवर्तन के कारण, और विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि जो हो रही है वो भी, और विद्यालय व्यवस्था, शिक्षण विधि तथा पाठ्यक्रम में परिवर्तन के कारण, और विद्यालयों की स्कूल और कॉलेजों से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए। और फिर इस पे दिया गया व्यक्तिगत विभिन्नताओं, कोई दो बालक एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, उनमें अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक और भावात्मक भिन्नताएं पाई जाती हैं। उनको उचित पाठ्यक्रम चुनने में सहायता देने के लिए शैक्षिक निर्देशन अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो कुल मिला के बच्चों के लिए शैक्षिक निर्देशन बहुत ही आवश्यक है जिससे कि वो आगे बढ़ सके। फिर इसके बाद दिया गया है पाठ्य सहायता क्रियाओं को संगठित करना, और लास्ट पॉइंट दिया गया है अनुशासनहीनता की समस्या को नियंत्रित करने के लिए। बच्चों को स्कूल से लेके जब तक वो आगे बढ़ रहे हैं तब तक के लिए शैक्षिक निर्देशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद जो पॉइंट है वो है शैक्षिक निर्देशन की विशेषताओं को वर्णन दिया गया है कि क्या क्या होते हैं इस पर। तो पहला पॉइंट दिया गया है शैक्षिक निर्देशन छात्रों द्वारा नए विद्यालय में प्रवेश करते समय आने वाली कठिनाइयों को दूर करने और छात्रों को शिक्षा के लिए उपयुक्त वातावरण चुनने में सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक निर्देशन शैक्षिक उपलब्धियों को प्राप्त करने और शैक्षिक कार्यक्रमों को विचारपूर्ण ढंग से
करने में सहायता करता है। थर्ड पॉइंट है शैक्षिक निर्देशन का संबंध उन सभी समस्याओं से है जिसका अनुभव बालक शैक्षिक परिवेश में अपने समायोजन में करता है। ठीक है, तो कुल मिला के एक ही जैसे पॉइंट है बट थोड़ा बहुत फर्क है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट इस पे वर्ड्स है उसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए जैसे कि इस पे दिया गया शैक्षिक निर्देशन का संबंध, ठीक है, तो यहाँ तक कि तो कॉमन है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। विद्यालय और विद्यालय संबंधित क्रियाओं से, तो किससे संबंधित क्रियाओं से? विद्यालय और विद्यालय संबंधित क्रियाओं से है। फिर इसके बाद दिया गया है पॉइंट शैक्षिक निर्देशन से विद्यालयों को उनके विषय का चयन करने के लिए, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो कुल मिला के यही है कि शैक्षिक, अगर आप लोग ये पूरे पॉइंट देख भी लेंगे फिर उसके बाद भी आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद दिया गया लास्ट पॉइंट, इस पर शैक्षिक निर्देशन उचित कार्यक्रमों के वर्णन एवं उसमें प्रगति करने में सहायता करता है। ठीक है, फिर इस पे जो हेडिंग है वो है शैक्षिक निर्देशन के प्रमुख जो सिद्धांत हैं उनको देखेंगे अब हम लोग। और इस पे पहला जो दिया गया है, पहले तो ये देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक तथा विद्वानों ने शैक्षिक निर्देशन के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित किए। चलिए हटाइए इसको, अब जो सिद्धांत है उनको देखते हैं। निर्देशन सभी छात्रों को उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सभी छात्रों को उपलब्ध होना चाहिए, ये हेडिंग है। और शैक्षिक निर्देशन से द्वारा सभी छात्रों को समुचित सहायता दी जानी चाहिए। निर्देशन सेवाएं केवल कुछ गिने चुने छात्रों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे जो टीचर्स होते हैं क्या करते हैं, कुछ अगर उनके अच्छे स्टूडेंट होते हैं तो उन्हीं को वो जानकारी देते हैं, पूरी क्लास को नहीं देते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा किया जाता है तो निर्देशन का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा। जिस विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम चल रहा हो वहाँ इस बात की को ध्यान में रखना चाहिए कि कोई छात्र निर्देशन की सहायता प्राप्त करने से वंचित ना रहे। ठीक है, तो टीचर्स को के लिए सारे बच्चे समान होने चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए इस पे। और प्रमापीकृत परीक्षाओं का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश प्रमापीकृत परीक्षाओं के आधार पर होना चाहिए। ऐसी परीक्षाओं से यह पता चल जाता है कि छात्र किस पाठ्यक्रम में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकेगा। प्रमापीकृत परीक्षा समय समय पर होनी चाहिए, इससे विद्यार्थियों की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति निर्देशन द्वारा की जा सकती है। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट जो दिया गया है वो है समस्या का समाधान प्रारंभ से ही होना चाहिए। अच्छा यही होता है कि चिकित्सा प्रारंभ में ही कर ली जाए, जिससे रोग बढ़कर से भयानक रूप नहीं धारण कर पाता। ठीक इसी प्रकार यदि किसी छात्र को समस्या का समाधान से प्रारंभ से ही निर्देशन से द्वारा कर दिया जाए तो उसकी समस्या गंभीर रूप धारण नहीं कर पाती है। ठीक है, तो जैसे कि इस पे दिया गया अगर कोई बच्चा 5th क्लास में ही मैथ्स नहीं सॉल्व कर पा रहा है तो उसको 6th में जाने से पहले उसको जितनी भी प्रॉब्लम हो रही हैं उनको सॉल्व करवाएं। ठीक है, बेसिक जितना है उसका क्लियर करवाएं, क्योंकि क्या होता है 6th में जाएगा तो वो 5th की जब चीज़ें नहीं आती होंगी तो 6th में ही उसको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो 5th क्लास में ही उसको अच्छे से समझाएं, उसको इतना तो करवा दें कि 6th में जाने से पहले वो क्वेश्चन सॉल्व कर ले। ठीक है, और इस पे लास्ट जो पॉइंट दिया गया है वो है उचित एवं से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने की जानी चाहिए। ठीक है, उचित एवं संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जानी चाहिए। शैक्षिक या व्यावसायिक निर्देशन से उस समय तक सफल से नहीं हो सकता जब तक कि उसे विशेष निर्देशन से उसके विषय में पर्याप्त मात्रा में उचित संबंधित सूचनाएं एकत्रित ना कर ली जाए। इसीलिए निर्देशन का कार्य प्रारंभ से पूर्व विद्यार्थी या व्यक्ति के विषय में संबंधित सभी सूचनाएं एकत्रित की जानी चाहिए, अर्थात उसकी बुद्धि लब्धि, ज्ञानार्जन लब्धि और रुचियों के क्षेत्र आदि जिसमें समायोजन आवश्यक है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं, इसको देखते रहिएगा। और ये लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, इस पे दिया गया है अनुगामी अध्ययन से होना चाहिए, हेडिंग है ये।
और इस बात की जांच करने के लिए कि निर्देशन से किस सीमा तक सफल हो रहा है अनुगामी अध्ययन से अति आवश्यक है। निर्देशन की असफलता निर्देशन दिए गए छात्र या व्यक्ति की सफलता या असफलता पर निर्भर करती है। इसीलिए इस बात का अध्ययन आवश्यक है कि छात्र या व्यक्ति ने कहाँ तक सफलता प्राप्त की है और उसकी असफलता में क्या कारण है, जिससे कि उसका समुचित उपचार किया जा सके। ठीक है, तो कुल मिला के शैक्षिक निर्देशन से व्यक्ति या बालक या विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए होता है, जिससे कि वो अपने जीवन में उसे क्या करना है, उसे कौन सा विषय चुनना है, वो समझ सके। ठीक है, और उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा और जो नोट डाउन करने वाला हो वो नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको डायरेक्ट हेडिंग मिल जाएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, बट क्वेश्चन भी घुमा फिरा के पूछा जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं मिल जाएगा कि शैक्षिक निर्देशन का अर्थ और परिभाषा बताएं, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत घुमाएंगे ही। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिएगा। और लास्ट टाइम फिर बोल रहा है कि नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। ठीक, धन्यवाद।